विश्राम आसन में आए। पैरों के पंजे बाहर की तरफ छोड़ दें, एड़ियां अंदर की तरफ, नजर आसमान की तरफ ले जाइए और थोड़ा सा विश्राम कीजिए, रिलैक्स। आगे से पैर के पंजे दबाएं, आगे को पंजे आगे दबाते हुए घुटने ऊपर नीचे करें और थोड़ा सा हल्का सा विश्राम करते हुए, और थोड़ा बटरफ्लाई के लिए दोनों पैरों को एक साथ मिलाएं, एड़ियां मिलाएं नितंबों के साथ में। अपने मन से कर रहे हैं आप, आत्मविश्वास से भरे हुए। अपने को पूरी तरह से आजीवन स्वस्थ रखने के लिए, सर्वगुण संपन्न होने के लिए आप कर रहे हैं। तो आपके चेहरे पर स्वतः मुस्कुराहट आनी चाहिए। दोनों घुटने लगाइए आसन पर, सीना चौड़ा, नजर बिल्कुल सामने, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ। थोड़ा सा तितली की तरह से उड़ते हुए आपने शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स किया। 12 आसन होते हैं सूर्य नमस्कार के, 21 बार आपने किया। बहुत अच्छी मेहनत की अपने शरीर के लिए। तो उसी प्रसन्नता को अपने चेहरे पे लाएं। थोड़ा सा घुटने तेज तेज हिलाएं और थोड़ी देर के लिए खिलखिलाएंगे। बहुत सुंदर प्रयास। आइए पैरों को आगे करते हैं। बहुत सुंदर। पुनः विश्राम आसन में आए, थोड़ा सा विश्राम करें, रिलैक्स, बिल्कुल एकदम शांत। और अब सुखासन में आइए, ये सुखासन है। और सिद्धासन में आइए, ये सिद्धासन है। एड़ी के ऊपर एड़ी रखने का प्रयास करें। यदि आप रोजाना सुखासन में बैठ जाएंगे तो सिद्धासन कभी भी नहीं लग पाएगा, इसलिए आपको प्रयत्न जरूर करना है, सिद्धासन में आने का प्रयास करें। और जो लोग कर सकते हैं वो आराम से बैठने का प्रयास करें पद्मासन में। पद्मासन, दोनों एड़ियां ऊपर उठा ली और घुटने नीचे लग गए। बड़े ही आराम से प्रयास करेंगे जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार। आपने लगभग लगभग 40 मिनट आपने एक्सरसाइज के लिए, सूक्ष्म व्यायाम की थोड़ा सा वार्म अप के लिए प्रार्थना और उसमें सूर्य नमस्कार के लिए दिए। तो आइए, लगभग आपके 45 मिनट से 50 मिनट का समय। गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, मन को पूरी तरह से प्रसन्न रखिएगा। चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट के साथ दोनों हाथों को ध्यान ज्ञान मुद्रा में रखें। लंबी गहरी श्वास अंदर लीजिए और आराम से बाहर छोड़िए, भस्त्रिका प्राणायाम। लंबी गहरी श्वास अंदर और बाहर। सभी लोगों को आमतौर पर आराम से करना चाहिए। यदि आप रेगुलर साधक हैं, आपका प्रैक्टिस आपकी रेगुलर है, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो आप तीव्रता से कर सकते हैं। तीव्रता से करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको सारी सावधानियों का स्वयं ध्यान रखना है, यदि आप तीव्रता से करते हैं तो। अन्यथा आप आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, आराम से छोड़िए। और इसी को आप तीव्रता से अगर करना चाहते हैं, इस प्रकार से ध्यान आपको अपनी क्षमता का रखना है। यदि आप तीव्रता से करेंगे तो आपके शरीर का रक्तचाप थोड़ा सा बढ़ता है, ध्यान रखना है। विशेष रूप से उच्च रक्तचाप वालों को विशेष ध्यान रखना है। बाकी सारी सावधानियां कपालभाति प्राणायाम की लागू हो जाते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार आराम से कीजिए या फिर तीव्रता से कीजिए। 5 मिनट के लिए कर रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम।
बिना रुके हुए करने का प्रयास कीजिएगा। तीव्रता से करते हुए अगर आपको थकान होने लगे तो बीच में एक बार आराम से कर लीजिए, फिर तीव्रता से कीजिए। जारी रखेंगे। आराम से श्वास चढ़े, दोनों हाथों को आगे बढ़ाते हुए हथेलियां आपस में मिलाएं। दोनों हथेलियां धीरे से आपस में रगड़ें। पसीने को बिल्कुल बहने दें। भस्त्रिका प्राणायाम से जो भी पसीने में कमी रह गई थी वो भी पूरी तरह से पसीना आपका अच्छी तरह से आ जाता है। थोड़ा सा हथेलियों को गालों के आंखों के ऊपर रखते हुए, गालों में हाथ फेरते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने दोनों हाथों को नीचे ले। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें, मन को प्रसन्न रखें। आज तो आपने अपने पैरों की अच्छी तरह से एक्सरसाइज की है, आपके पैर थकने नहीं चाहिए। थोड़ा सा दोनों हाथों को तो ध्यान ध्यान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी रखते हुए चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट लाइए, प्रसन्नता लाइए और आंखें बड़ी सी खोलते हुए एक बार बाईं तरफ नजर घुमाइए। पूरा गर्दन को पूरा घुमाइएगा। बाएं कोहनी आपके कंधे से थोड़ा पीछे ले जाएं, एड़ी को, अपनी छोड़ी को कंधे से भी थोड़ा पीछे और ले जाएं, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार ही ले जाएं। थोड़ा रुके, श्वास छोड़ते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ सामने एक बार मुस्कुराते हुए दाहिनी तरफ प्रयास करें, थोड़ी को कंधे से थोड़ा पीछे ले जाने का प्रयास करें। थोड़ा सा रुके और श्वास छोड़ते हुए आराम से आगे आ जाए। कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा कर ले, एकदम सीधा, सीना चौड़ा, आगे खींचा हुआ, बैकबोन बिल्कुल सीधी, नजर सामने, चेहरे पे मुस्कुराहट। एक बार हथेलियां रखें घुटनों के ऊपर, लंबी गहरी श्वास लें और आराम से श्वास छोड़ें।
पुनः ध्यान ज्ञान मुद्रा लगा लें। प्रयास कीजिए जितनी देर आप बैठ पाए इसी आसन में बैठे रहें। यदि आप थक जाए, अगले 2 राउंड 3 राउंड के बाद भी आप पैरों को खोल सकते हैं। नहीं थकते हैं तो आप लगातार कीजिए पूरे 15 मिनट के लिए कपालभाति प्राणायाम। पहले आराम से अपने क्षमता के अनुसार गति बढ़ा सकते हैं, फिर आराम से रुक के कर सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं, फिर रुक सकते हैं, और लगातार तीव्रता से भी कर सकते हैं और लगातार आराम से भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार करना है। एवरेज स्पीड होती है 1 सेकंड में एक बार। शुरू कीजिए कपालभाति प्राणायाम पूरे 15 मिनट के लिए। अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, मन को प्रसन्न रखते हुए, बैकबोन को सीधा रखते हुए, किसी भी प्रकार का मन को कोई कष्ट दिए बिना, अपने मन को बिल्कुल शांत रखते हुए, अपनी ध्यान को अपने माथे पे तिलक जहाँ लगाया जाता है वहां पे केंद्रित कर सकते हैं। श्वासों पे ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, या फिर आप अपनी नाभि पे भी ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि उच्च रक्तचाप हो, हृदय से संबंधित तकलीफ हो तो आराम आराम से करें। माताएं बहनें, मासिक धर्म का समय हो तो बहुत धीमे से करें या फिर ना करें। ऑपरेशन के केस में नहीं किया जाता है, गर्भवती माताओं के लिए वर्जित होता है। जो लोग स्वस्थ हैं वो तीव्रता से भी कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार कीजिएगा। यदि ये मौका छोड़ दिया, अभी का ये पल छोड़ दिया, फिर मत कहिएगा कुछ कर ना सके, जीवन अपना संवर ना सके। बहुत सुंदर से भजन को सुनते हुए, एक एक शब्द पे ध्यान देते हुए लगातार करते रहिएगा, रुकिएगा नहीं। तो पीछे दबाते ही हाथ रख लेना है, चेक करना है कि अंदर दबा हुआ पीठ, और थोड़ी को नीचे लगा के जालंधर बंद लगाएंगे, हाथ दिखे नहीं, ऐसा प्रयास करें। एक ही बार करेंगे, शुरू कीजिए। आराम से लंबी गहरी सांस ले लें। एक बार अग्निसार क्रिया भी करेंगे। अग्निसार क्रिया में भी ऐसे ही श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोकना है, श्वास को बाहर ही रोके रहना है। पेट को आगे पीछे 1 से 3 बार या फिर 30 से 50 बार भी आप कर सकते हैं। जितनी देर आप श्वास को बाहर रोक सकें उतनी देर करना है, आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। दोनों हाथ घुटनों पर रखें, श्वास लें, श्वास छोड़ें और करें। आराम से लंबी गहरी सांस ले लें, हल्का सा विश्राम। रिलैक्स। जय प्राणायाम करेंगे। गले की नसों को टाइट करते हुए 3 बार धीरे से, एक बार लंबी गहरी सांस में, और 3 बार इसी को रिपीट करेंगे, क्योंकि गले से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनको सब दूर करता है। खांसी, जुकाम, नजला, सर्दी, जुकाम, सर्वाइकल, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी चीजें इससे ठीक होती हैं। किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहती गले से संबंधित। तो आइए 3 बार धीरे धीरे से